दिल है सीईओ का। अब तक हमने देखा कि शीतल को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। शीतल ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से एक धीमी आवाज़ आई, क्या तुमने सोचा था मैं जेल में हमेशा रहूँगा? शीतल, मैं लौट आया हूँ तुम्हारे प्यार को वापस लेने। शीतल के चेहरे का रंग उड़ गया। कांपती हुई उंगलियों से उसने फ़ोन नीचे गिरा दिया। शीतल की उंगलियां कांप रही थी। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिरा और स्क्रीन पर कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। सिमी दौड़ कर आई। क्या हुआ शीतल? चेहरा क्यों सफ़ेद हो गया तुम्हारा? शीतल ने कांपती आवाज़ में कहा, वो यश यश मल्होत्रा, वो जेल से बाहर आ चुका है। सुनते ही सिमी के चेहरे का रंग भी उड़ गया। क्या? लेकिन वो तो हाई सिक्योरिटी जेल में था। शीतल की आंखों में डर तैर रहा था। हाँ, पर उसने अभी अभी मुझे कॉल किया, कहा कि वो लौट आया है मेरे प्यार को वापस लेने के लिए। वह पहलवान लड़की शिवा भी उनके पास आई। दीदी, अब डरने की नहीं, सामना करने की ज़रूरत है। आप अकेली नहीं हैं, मैं और सिमी दोनों आपके साथ हैं। सिमी ने शीतल का हाथ पकड़ा। अगर वो वापस आया है तो इसे इस बार मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। दूसरे दिन शीतल पुलिस स्टेशन पहुंची और इंस्पेक्टर करिश्मा को सब कुछ बताया। करिश्मा ने कहा, हमेशा की तरह आपसे किसी बात की शिकायत नहीं है शीतल जी, पर इस बार मैं इस यश को छोड़ूंगी नहीं। हम उसे ढूंढ निकालेंगे। अभी बात चल ही रही थी कि एक पुलिस वाला भागता हुआ आया। मैडम, बाहर एक संदिग्ध गाड़ी मिली है और अंदर से एक लाल गुलाब और एक नोट मिला है। नोट पर लिखा था, प्यारी शीतल, तुम मुझे पुलिस को सौंप सकती हो, लेकिन मेरे दिल से खुद को नहीं निकाल सकती। मैं लौट आया हूँ और इस बार कोई जेल नहीं, कोई कानून नहीं, सिर्फ तुम और मैं। शीतल ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक चट्टान जैसी शक्ति थी। उसने कहा, यस, अब मेरे अतीत का एक बंद अध्याय है। मैं अब उस डर की गुलाम नहीं, मैं शीतल हूँ और अब मैं सामना करूँगी। सिमी ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराते हुए कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शीतल बालकनी में बैठी थी। हाथ में कॉफ़ी का कप था, पर वो भी ठंडी हो चुकी थी, ठीक उसकी सांसों की तरह। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। सामने दूर आसमान में काले बादल छा गए थे, जैसे अंदर की घबराहट बाहर का मौसम बन गई हो। यश की कॉल के बाद से उसका मन डोल गया था। उसे लगा था कि जो बीत गया वो अब लौटेगा नहीं, मगर ज़िंदगी ने फिर से उसकी परीक्षा शुरू कर दी थी। तभी उसके पापा कमरे में आए। उन्होंने शीतल को यूं गुमसुम बैठे देखा तो पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, क्या हुआ? शीतल ने जरा हंसने की कोशिश की। कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। पापा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटी, मैं तुम्हारा पापा हूँ। कुछ नहीं वाली बातों में सबसे बड़ी बातें छुपी होती है। शीतल की आंखें भर आई। वो अब और नहीं रोक पाई। पापा, यश वापस आ गया है। पापा की आंखों में भी एक पल को चुप्पी छा गई। फिर उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई। बेटा, डर से भागने की नहीं, उसका सामना करने की घड़ी है। तू अकेली नहीं है, तेरा बाप अभी जिंदा है और तुझ पर आँच नहीं आने दूंगा। शीतल ने धीरे से कहा, लेकिन पापा, अगर वो फिर से मेरी ज़िंदगी। पापा ने उसके आंसू पोंछे। देख शीतल, कुछ रिश्ते होते हैं जो हमारे जीवन का हिस्सा बनते हैं और कुछ बस एक सबक छोड़ जाते हैं। यह सब एक बीता हुआ सबक है, लेकिन सिमी, वो आज भी तेरे साथ है। उसी ने तुझे संभाला है और मैं चाहता हूँ कि आज वो फिर तेरे पास हो। उन्होंने जेब से फ़ोन निकाला और सिमी का नंबर डायल किया। हेलो सिमी बेटा। जी अंकल, सब ठीक तो है ना? सिमी की आवाज़ में घबराहट थी।
पापा जी ने नरमी से कहा। शीतल थोड़ी परेशान है। मैं जानता हूँ वो मजबूत है, स्ट्रांग है, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो अपनों की मौजूदगी से ही भरते हैं। तू आ सकती है आज घर, सिर्फ उसके पास बैठने। सिमी एक पल को चुप रही, फिर बोली, मैं रास्ते में हूँ अंकल, आ रही हूँ। कॉल कट होता है। शीतल अब थोड़ा सुकून महसूस कर रही थी। पापा का साथ और सिमी के आने की खबर ने उसके टूटे दिल को थोड़ी गर्माहट दी। बारिश फिर से शुरू हो गई थी बाहर, पर शीतल के मन में जो तूफान था अब उस पर थोड़ा काबू होने लगा था। बरसात की वह रात सिमी धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई। शीतल खिड़की के पास बैठी चुपचाप बाहर झांक रही थी। चेहरा उदास था, आंखों में चिंता की परछाई थी। सिमी उसके पास जाकर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखती है। सिमी धीरे से कहती है, इतना सब कुछ सोचोगी तो थक जाओगी शीतल। चलो थोड़ा आराम करो, मैं यहीं हूँ। शीतल उसकी ओर मुड़ती है। उसकी आंखें नम थीं, मानो कोई बोझ दबाए बैठी हो। शीतल टूटे लफ्ज़ों में कहती है, पता नहीं सिमी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है। दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जिससे जुड़ाव महसूस होता है, पर डर लगता है, बहुत डर। सिमी बिना कुछ कहे उसके पास आकर बैठ जाती है। वह शीतल के माथे को चूमती है और अपने सीने से लगा लेती है। उस आलिंगन में एक गहराई थी, एक सुरक्षा थी, एक भरोसा। सिमी थोड़ा फुसफुसाते हुए कहती है, मैं हूँ ना, मैं कभी नहीं जाऊँगी। मैं तुम्हारी थी, हूँ और रहूँगी। इस बार तुम्हें अकेले कुछ नहीं झेलना पड़ेगा शीतल। शीतल उसके सीने से लगी रहती है। सिमी उसके बालों में उंगलियां फिराती है, बहुत स्नेह से। धीरे धीरे शीतल की सांसें गहरी होती जाती हैं। फिर सिमी उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से थामती है। सिमी कहती है, तुम्हारे माथे की सिकन मुझे दर्द देती है शीतल। चलो आज सिर्फ हम हों, कोई डॉक्टर, कोई फैक्ट्री, कोई जिम्मेदारी नहीं, बस तुम और मैं। शीतल की आंखों से आंसू बह निकले। वो सिमी को कसकर गले लगा लेती है। शीतल आंसुओं से भीगी आवाज़ में कहती है, सिर्फ तुम हो जो मेरी असल जगह हो। तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है सिमी। धीरे धीरे सिमी उसके होंठों को अपने नर्म स्पर्श से चूमती है। वो पल बेहद नर्म, बेहद सच्चा था। शीतल ने सिमी को खुद से अलग नहीं किया, बल्कि उस एहसास में पूरी तरह खो गई। दोनों एक ही कंबल में, एक ही बिस्तर पर, एक दूसरे में समाये हुए। शीतल की आंखें बंद थीं, पर चेहरे पर सुकून था। उसके लिए वो रात जैसे एक नई शुरुआत थी, जहाँ अतीत की कोई परछाई नहीं थी, बस सिमी की बाहों का भरोसा था। शाम के समय शहर के सबसे बड़े होटल में एक भव्य बिजनेस पार्टी का आयोजन किया गया था। सिंगापुर से आई एक बड़ी कंपनी ने शीतल और उसकी फर्म को इस पार्टी में आमंत्रित किया था। महंगे गाउन, चमकती लाइट्स और मुस्कुराते चेहरे इस शाम को और भी खास बना रहे थे। शीतल ने आज गुलाबी रंग का सिमर गाउन पहना था और उसके साथ साड़ी में सजी सिमी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। दोनों एक साथ होटल में दाखिल हुए, पर पार्टी में मौजूद कुछ अमीर महिलाएं और बिजनेस टाइकून की पत्नियां सिमी को देखकर फुसफुसाने लगीं, देखो वो कौन है, लगती तो कोई घर की मेड टाइप है। सीता जैसी बिजनेस वूमन इसके साथ क्या कर रही है, कहीं ये भी तो नहीं ना। इस प्रकार की फुसफुसाहट होने लगती है। सिमी ने वो ताने सुने, लेकिन चुप रही। उसने खुद को थोड़ा पीछे कर लिया और कोने में जाकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा उतर गया था। सीता को ये सब महसूस हुआ। उसने एक पल के लिए अपनी सारी बातचीत रोक दी और सीधा सिमी के पास गई।
वो सबके सामने सिमी का हाथ थाम कर बोली, मेरे लिए इस पूरी भीड़ में अगर कोई सबसे कीमती चीज़ है तो वो तुम हो सिमी। सिमी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में नमी थी। शीतल ने आगे कहा, तुम्हारी सादगी, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा साथ, इन सब के सामने ये पार्टी, ये बिजनेस, ये लोग कुछ भी मायने नहीं रखते। अगर मुझे आज कोई सबसे बड़ा इनाम चाहिए तो वो तुम्हारी मुस्कुराहट है। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सिमी की आंखों से एक आंसू निकलकर गालों पर लुढ़क गया। वो शीतल के गले लग गई। शीतल ने उसे बाहों में कसकर भर लिया और सबको देखते हुए कहा, जिन्हें समझना है वो समझेंगे और जिन्हें नहीं, उनके लिए मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं। पूरा माहौल भावुक हो गया। पार्टी की रौनक से ज़्यादा उस कोने में खड़ा वो सच्चा रिश्ता सबकी नज़रों में चमक रहा था। पार्टी से लौटने के बाद शीतल और सिमी कमरे में पहुँचे। बाहर की दुनिया के शोरगुल से दूर कमरे में बस हल्की सी रोशनी थी और खिड़की से आती ठंडी हवा। सिमी चुपचाप थी, पर शीतल उसके चेहरे को देखकर सब समझ रही थी। उसने धीरे से सिमी का हाथ थामा और उसे अपने पास बैठा लिया। सिमी, शीतल ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे आने से पहले मेरी ज़िंदगी में क्या था? सिमी ने धीरे से सिर हिलाया। बस अकेलापन। शीतल की आवाज़ में भीगी सी मुस्कान थी। माँ के जाने के बाद मैं हर दिन ऐसे जीती थी जैसे बस जीना ज़रूरी हो। ना कोई अपनेपन की बात करता था, ना कोई आंखें जो मेरे अंदर का दर्द पढ़ सके। सब कुछ था मेरे पास, पैसा, पोजीशन, नाम, पर कोई ऐसा नहीं था जो मुझे छू सके, समझ सके। फिर तुम आई। शीतल का गला भर आया। सिमी की आंखें झुक गई। तुम्हारे आने से जैसे मेरी रूह को सुकून मिला। अब जब तुम पास होती हो तो माँ की याद भी किसी मीठी याद की तरह लगती है। ऐसा लगता है जैसे माँ ने ही तुम्हें भेजा हो मेरी अधूरी दुनिया को पूरा करने के लिए। सिमी की आंखें नम हो गईं। उसने शीतल का हाथ अपने दिल पर रखा। शीतल, तुमने मुझे आज सबके सामने अपनाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझे इतना इज्जत से देखेगा। शीतल ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और उठकर अलमारी से अपनी माँ की एक पुरानी डायरी निकाली। उस डायरी में माँ के लिखे कुछ गाने थे। उन लफ्ज़ों को देखते हुए शीतल ने अपनी धड़कन से एक धुन बनानी शुरू की और सिमी के सामने बैठकर गुनगुनाने लगी। तू आई जिंदगी में जैसे कोई दुआ बनी, सांसों में घुली है तू अब हर सदा बनी। तेरे बिना था मैं जैसे एक सूनी राहें, अब तू है तो सब है, तू ही है मेरी पनाह। हाय, तू आई जिंदगी में जैसे कोई दुआ बनी। गाते गाते शीतल की आवाज़ कांप गई। शीतल ने उसका चेहरा थाम लिया। ये गाना सिर्फ तुम्हारे लिए है सिमी, क्योंकि तुम मेरी माँ की आखिरी दुआ हो और मेरी पहली मोहब्बत। सिमी ने हल्के से शीतल की आंखों को चूमा। उस रात कोई बड़ा इजहार नहीं था, पर कमरे में बस एक ही खुशबू थी, अपनापन और सच्चा प्यार। शीतल और सिमी एक दूसरे की बाहों में लिपटी चुपचाप मुस्कुराती रहीं, क्योंकि अब उन्हें जीने की वजह मिल चुकी थी। शीतल का जन्मदिन था। उसका बंगले-नुमा घर खूबसूरत लाइटों से सजा था। शहर के कई बड़े बिजनेस टाइकून, राजनेता और सेलिब्रिटी वहां पहुंचे थे। हर कोई उसे महंगे गिफ्ट दे रहा था। कोई हीरे का हार, कोई लिमिटेड एडिशन परफ्यूम, तो कोई विदेशी घड़ी। शीतल मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी नज़र हर पल किसी को तलाश रही थी, सिमी। कुछ देर बाद सिमी नीले सूट में धीमे कदमों से हॉल में दाखिल हुई। उसके हाथ में कोई गिफ्ट नहीं था और उसके चेहरे पर हल्की चिंता थी। शीतल तुरंत उसकी ओर बढ़ी। तुम देर से आई, सब ठीक तो है ना? सिमी ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। दोनों थोड़ी दूर एक कोने में बैठ गईं, जहाँ कोई और नहीं था।
सिमी धीरे से बोली, आपको सब इतने महंगे तोहफे दे रहे हैं और मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं चाह कर भी आपको वो नहीं दे सकती जो ये सब लोग दे रहे हैं। उसकी आंखें भीग चुकी थी। शीतल ने उसका हाथ पकड़ा और बहुत प्यार से कहा, सिमी, तुम्हारे पास वो है जो किसी के पास नहीं। तुम्हारा दिल, तुम्हारा साथ, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। सिमी ने सर झुकाकर कहा, अगर फिर भी आपको कुछ देना हो तो आज की रात कैन आई बी योर्स। शीतल की आंखें कुछ पल को भर आईं। उसने सिमी को अपनी बाहों में लिया, उसके माथे को चूमा और बोली, तुम तो पहले से ही मेरी हो सिमी, लेकिन आज की रात सिर्फ हमारी होगी। उस रात पूरे शहर में रौनक थी, लेकिन शीतल के कमरे में एक सुकून भरी खामोशी थी, जहाँ दो आत्माएं एक दूसरे के पास थीं, बिना किसी दिखावे, सिर्फ सच्चे एहसासों के साथ। कमरे की हल्की रोशनी में सिमी ने शीतल का सिर अपनी गोद में रखा और बालों में उंगलियां फिराते हुए बस इतना कहा, हैप्पी बर्थडे मेरी दुनिया। रात के गहरे सन्नाटे में बाहर हल्की बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही थीं। अंदर कमरे की बत्तियां धीमी कर दी गई थीं। बस एक नर्म गुलाबी रोशनी जो शीतल के चेहरे को और भी निखार रही थी। सिमी शीतल के सामने खड़ी थी, आंखों में झिझक, होंठ कांपते हुए। शीतल ने धीरे से उसके पास आकर कहा, डर रही हो क्या? सिमी ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, लेकिन आपसे नहीं, खुद से। शीतल ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी उंगलियां सिमी के गालों से फिसलती हुई कान के पीछे गईं और बालों को हल्के से हटाया। आज की रात सिर्फ सच्चे एहसासों की होगी, कोई ज़बरदस्ती नहीं, सिर्फ अगर तुम चाहो तो। सिमी ने थरथराते होठों से कहा, मैं चाहती हूँ, पर धीरे, बस मुझे थाम लो, ऐसे जैसे मैं बिखर जाऊंगी अगर आप दूर हुई तो। शीतल ने बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में भर लिया। उनके दिलों की धड़कनें एक दूसरे से टकराने लगीं। सिमी की सांसें तेज थीं। शीतल की उंगलियां उसकी पीठ पर फिसलती चली गईं, एक नर्म कंपन के साथ। तुम्हारा हर डर आज मेरी छाती पे सो जाएगा, शीतल ने उसके कान में फुसफुसाया। धीरे धीरे शीतल ने सिमी की ओढ़नी को कंधे से सरकाया। उसकी उंगलियां सिमी के गर्दन से कॉलर बोन तक उतरीं, जैसे हर एहसास को पढ़ रही हूँ। सिमी की आंखें भीग चुकी थीं, न शर्म से बल्कि उस प्यार से जो उसने कभी खुद के लिए सोचा ही नहीं था। शीतल ने उसकी हाथों को चूमा, फिर उसकी कलाई को, फिर उसकी कोहनी तक पहुँचती हुई बोली, तुम किसी की चीज़ नहीं हो सिमी, पर अगर इजाज़त दो तो आज की रात सिर्फ मेरी बन जाओ। सिमी ने अपनी उंगलियां शीतल की कमर के नीचे फिसलाईं और उसे थोड़ा अपने करीब खींचा। आपके पास ही तो खुद को खोना चाहती हूँ। धीरे धीरे लिबास गिरते गए, गर्म सांसें, हल्की सिसकियाँ और कभी ना बोले गए जज्बात, सब कुछ उस रात के गवाह बनते चले गए। शीतल की हथेली सिमी की पीठ पर फिसलती गई, उसकी धड़कनों को महसूस कर रही थी। इतनी नाजुक क्यों हो तुम? शीतल ने गहरी सांस लेते हुए कहा। सिमी ने शीतल के होंठों को छुआ, धीरे लेकिन पूरी शिद्दत से। कमरे में कुछ देर बाद सिर्फ सांसों की आवाज़ें थीं और उस एहसास की गर्मी जो किसी पवित्र प्रेम की तरह उनके जिस्म से होते हुए आत्मा तक उतर रही थी। कमरे में बस चांद की रोशनी थी, सुनसान रात में खिड़की से आती ठंडी हवा जैसे हमारे बीच की गर्मी को महसूस कर रही थी। सिमी शीतल के बहुत पास आकर बैठी थी। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ अधूरा, कुछ कहना चाहती थी, पर लफ्ज़ नहीं मिल रहे थे। शीतल ने उसकी हथेली थामी और धीरे से उसके माथे से अपने होंठ लगा दिए। मैं जानती हूँ
तुम कुछ कहना चाहती हो? मत कहो, बस आज मुझे महसूस करो। शीतल ने उसके गालों को अपनी उंगलियों से सहलाया, धीरे से उसकी चीन उठाई और उसकी आंखों में खुद को देखा। सिर्फ तू है जिससे मेरी सांसें जुड़ी हैं। धीरे धीरे सिमी उसके कंधे से लग गई। उनके शरीर की गर्माहट बढ़ रही थी, लेकिन सब कुछ इतना कोमल था, इतना सुकून भरा। सिमी ने शीतल के सीने पर अपना सिर रखा और कहा, आज पहली बार मुझे लग रहा है जैसे मैं पूरी हो चुकी हूँ, बस तुम्हारे साथ। और फिर दोनों एक दूसरे में इस तरह सिमट गईं जैसे आत्माएं एक जिस्म बन गई हों।